हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल रिंकू मैथ सॉल्यूशन में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, प्रतिशत। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लास प्रतिशत पे ही चल रही है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आय और व्यय पर आधारित प्रश्न होंगे, है ना। आय और व्यय से संबंधित सवाल हम लोग आज हल करेंगे। एक दो तरीके बताएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके, आप आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है। यदि वह कुल 3000 रुपये की बचत कर पाता है तो उसका वेतन बताइए। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर इनकम कर रहा है, अगर वो कमा रहा है, चाहे वो किसी विभाग में किसी भी कर्मचारी के रूप में, चाहे प्राइवेट सेक्टर, जैसे भी हो, कोई इंसान अगर कमा रहा है तो कुछ न कुछ उसकी महीने की इनकम होगी तनख्वाह के रूप में। वह इनकम चाहे 5000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 50,000 हो, जितनी भी इनकम होगी वो उसके लिए 100% होगी। अगर वो 5000 कोई व्यक्ति कमा रहा है तो उसका 100% वेतन है ना। कोई 50,000 कमा रहा है तो वो उसका 100% वेतन है। उसी तरह कोई एक इंसान है, वो 75% अपनी कमाई का खर्च कर देता है। कमाया होगा कितना? 100%। अगर हम एक बात कहें, उसका कुल वेतन अगर देखा जाए, कुल वेतन, कुल उसका जो वेतन होगा वो 100% रहा होगा, है ना। जितना भी रुपया पाता होगा वो उसका 100% था। इसमें क्या बोल रखा है कि वह 75% खर्च कर देता है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर किसी का वेतन 100% है और वह खर्च कर दिया कितना? 75%, तो बचाया कितना? 25%। जो उसकी बचत हुई वो कितना होगी? 25%। समझ पाए आप? अगर कोई इंसान 100% कमा रहा है, हम कहते हैं कि अगर हम 10,000 रुपये हम महीने का कमाते हैं, अगर हम 8,000 रुपया खर्च कर दिए तो बचाए कितना? 2,000 रुपये। 10,000 कमाए, 8,000 खर्च किए, बचाए कितना? 2,000। इसका मतलब जब वो 75% खर्च कर दिया, टोटल 100%, तो बचाया होगा कितना? 25%। ये तो मतलब ये जो बचत है ये तो प्रतिशत में है, लेकिन यहाँ पैसे में दिया है कि यदि वह कुल 3000 रुपये की भी बचत कर पाता है, यानी जो 25% बचत कर रहा है, इसी का मान कितना है? 3000 है। यही तो कह रहा है कि यदि वह कुल 3000 रुपये की ही बचत कर पाता है, अगर 100% कमाता था, 75% खर्च कर दिया, बचाया कितना? 25%। 25% का मान दे दिया है, 3000 ही बचत कर पाता है। टोटल वेतन कितना था? 100%। जब 25% बराबर 3000, जब 25% बराबर 3000, तो 100% नहीं निकाल सकते हैं। 100% बराबर 3000 बटे 25 गुणे 100। 25 से काटेंगे, 25 चौक को 100, 4 तिहाई 12,000 रुपये। यही तो पूछा था कि उसका पूरा वेतन बताइए, तो उसका वेतन कितना हो गया? 12,000 रुपये। यदि पूछता कि उसका टोटल खर्च बताइए कितना था, तो जब टोटल 12,000 आ गया, 75% ये अपना खर्च कर देता है, 3,000 बचाता है, बचत 3,000 की हुई, 12,000 रुपये कमाता है, 3,000 बचाता है, तो 9,000 खर्च रहा होगा। समझ पा रहे हैं? यही चीज़ अगर हम आपसे बोलें, एक सिंपल मेथड और बताने का प्रयास करते हैं। एक बात बताइए, कोई व्यक्ति 75% खर्च कर देता है, हम सिर्फ प्रतिशत पे ध्यान दीजिए। 75%, 75% का मतलब क्या होता है? 3/4। यही तो होता है। 75/100 काटेंगे, 25 या 75, 25 चौक को 100, 3/4। यानी
किसी 4 टुकड़े की बराबर अगर 4 टुकड़े की एक रोटी है तो 3 टुकड़े तो इसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 1। अगर 4 में से 3 खर्च कर दिया तो बचत कितने की हुई? 1 की। और लिखा है कि वो बचत कितनी है? 3000 रुपये की है। यानी 1 का मान 3000, तो टोटल कमा कितना रहा है? 4। तभी तो 3 खर्च कर दिया तो 1 बचाया। तो जब कमा रहा है 4, 1 का मान 3000 तो 4 का मान 4 3 12000 है ना। एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका, ऐसे आप लगा सकते हैं। आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 40% भोजन पे, कोई व्यक्ति है 40% भोजन पे, 20% शिक्षा पे, एजुकेशन पे उसका खर्च है एक्सपेंडिचर, तथा 25% स्वास्थ्य पे खर्च करता है ना, स्वास्थ्य पे। यदि उसका कुल बचत 4500 है तो उसकी आय बताइए। हमने आपसे क्या कहा? टोटल अगर आय मान लिया जाए, कुल आय कितनी रही होगी? 100%। इतना कंफर्म है। खर्च की बात किया जाए, उसने खर्च कितना कितना किया? 40% किया भोजन पे, है ना, 20% किया शिक्षा पे और 25% किया स्वास्थ्य पे। ये टोटल खर्च हम ऐड करेंगे, टोटल खर्च जोड़ेंगे तो 40 20 60 25 85%। आप बताइए दोस्तों, अगर कोई इंसान 100% कमाया, 85% उसका खर्च हो गया, तो बचत कितने की हुई? 15% की। तो बचत निकाल सकते हैं। बचत निकालेंगे तो 100 में से 85 घटाएंगे। टोटल 100 कमाता था, 85 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 15%। वही चीज़ दिया है कि यदि उसकी कुल बचत 4500 रुपये है, यानी कि 15% बचा रहा है, यानी 15% बराबर 4500, तो पूछ रहा है कि उसका आय बताइए। टोटल आय जो कुल आय है 100% बताना है। जो 15% बराबर 4500, तो 100% बराबर 4500 बटे 15 गुणे 100। जिससे पूछता है उसका गुणा करते हैं। 15% का मान अगर 4500, तो 1% का निकालने के लिए 15 से भाग दे देते हैं तो 300 आ जाएगा। और 100 का बताना है तो 300 में 100 का गुणा कर देंगे, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अगर ऐसे आप निकालते हैं 15% 4500 के बराबर, तो 100% 4500 बटे 15 गुणे 100। 15 से काटेंगे, 15 तिया 45, 300। 300 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ मैंने इसके हिसाब से अगर बताया तो आप खर्च देखिए टोटल, उसका टोटल खर्च इतना है, बचत कितनी है? मात्र 15%। 15% को अगर हम भिन्न के रूप में लिखें, फ्रैक्शन के रूप में, तो 15% को हम क्या लिखते हैं? 15 बटे 100, काटेंगे 5 तिहाई 15, 20 25 100, यानी 3 बटे 20, यानी टोटल इनकम थी 20 की, 3 ही ये बचा पाया, 3 बचाया, 3 का मान दिया है 4500 रुपया, यही तो दिया है। टोटल 20 थी तो 20 का बताना है, तो 20 का हो जाएगा 4500 बटे 3 गुणे 20। 3 से काटेंगे 15, 1500 का 20 में गुणा कर देंगे 30,000 रुपये। आप ऐसे भी लगा सकते हैं या ऐसे भी लगा सकते हैं। यही चीज़ अगर वो पूछे कि बताइए उसका टोटल खर्च कितना था, हम कहते हैं कि अगर कोई इंसान, अब 30,000 उसकी इनकम आ गई, टोटल इनकम 30,000 आ गई, उसका टोटल खर्च 85% था, जो कि 3,000 ये 4500 ही बचा पाता था। अगर 30,000 में से कोई 4500 ही बचा पाता है तो खर्च कितना किया होगा? 25,500, यानी टोटल खर्च उसका 85% 25,500। वही बोलता है बताइए उसका भोजन पे कितना खर्च था। तो जब 100% बराबर टोटल निकला, 100% बराबर जब निकला 30,000, तो भोजन पे 40% निकालना होगा,
तो 40% 30,000 का 12,000 निकाल लेंगे। वही बोलेगा कि शिक्षा पर बताइए, जब 100% बराबर 30,000 तो 20% बराबर 6,000, है ना। तो ऐसे आप एक एक सवालों को अलग अलग भी करके पूछता है तो आप लगा सकते हैं, है ना। अगला सवाल देखेंगे, गीता अपनी आय का 35% भोजन पर तथा 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है ना। यदि उसका कुल खर्च 17,600 हो तो उसका मासिक वेतन क्या है। एक बात बताइए, वही बात फिर करेंगे, मानेंगे उसका कुल मासिक वेतन, कुल मासिक वेतन 100% रहा होगा। अब उसका कुल खर्च देखा जाए, कुल खर्च देखा जाए तो 35% भोजन पे इसने किया, 35% प्लस 5% बच्चों की शिक्षा पर किया, तो टोटल कितना खर्च कर दी इसने, 40%। यही तो हुआ, 35% भोजन पे, 5% बच्चों की शिक्षा पे, टोटल खर्च हो गया 35 5 मिलकर 40%। यदि उसका कुल खर्च 17,600 है, यही तो खर्च हुआ टोटल 40%, यानी इसी को बोल रहा है कि अगर टोटल कुल खर्च यानी 40% बराबर 17,600, तो लिखा है उसका मासिक वेतन बताइए। वेतन कितना, 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, 17,600 बटे 40 और गुणे 100, जिसका पूछता है उससे गुणा कर देते हैं। 20 से काटेंगे, 20 दूना 40, 20 पचे 100, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 0, यानी 8800 गुणे 5, गुणा करेंगे 0 0, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 44। उसका कुल वेतन कितना आ गया, 44,000 रुपये। यही चीज़ अगर पूछता कि उसका भोजन पर खर्च बताइए, हम कहते हैं जब 100%, अगर एक एक की बात किया जाए दोस्तों, अगर भोजन पे अलग अलग निकालना हो, भोजन का निकालना हो, शिक्षा पे निकालना हो, तो भोजन पे उसने खर्च कितना किया था, 35%, शिक्षा पे कितना की थी, 5%। अलग अलग निकालना हो सबका, तो एक बात बताइए, जब टोटल उसका इनकम आ गई 44,000, टोटल कितना है 44,000, अगर भोजन की बात किया जाए यानी इसका 35% इसने भोजन पे खर्च कर दिया, तो क्या इसका हम 35% नहीं निकाल सकते हैं, 35 बटे 100। ऐसे 2 0 कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा भोजन वाला। शिक्षा की बात किया 5%, तो टोटल 44,000 कमा रही है। अगर इसका 5% निकाल दे, 5 बटे 100, 2 0 कैंसिल, 0 5 चौको 20, 5 चौको 20 2 22, यानी 2200 रुपया इसका एजुकेशन पे आ गया। ऐसे करके आप एक एक चीज़ का निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए कुछ सवाल और करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं चौथा सवाल। एक व्यक्ति का वेतन 2023 में 3660 रुपये है, 3660 रुपये है। यह वेतन 2022 वाले वेतन से 20% ज़्यादा है। तो 2022 का वेतन क्या था, एक बात बताइए, 2022 था, अब 2023 है। इसने क्या बोला है कि जो 2023 में इसका वेतन मिल रहा है वो 3660 मिल रहा है, और 2022 वाले वेतन से 20% ज़्यादा है। अगर 2022 में इसका वेतन हम मान लें कि 100% था, 100% था, तो 2023 में कितना 20% ज़्यादा, मतलब 120% मिला होगा। समझ पा रहे हैं। अगर 2022 में 100% ही रहा होगा तो 23 में जो इसको 20% ज़्यादा मिल रहा है 22 वाले वेतन से, तो 23 में 120% मिला होगा। और लिखा है कि तो इसका ये लिखा है कि 23 में उसका वेतन कितना है, 3660 रुपया है। यानी 23 वाला यही वेतन यानी 120% बराबर 3660 रुपये,
तो 2022 वाला वेतन बताइए, यानी 100%। जब 120% बराबर 3660, तो 100% बराबर निकाल सकते हैं 3660 बटे 120 गुणे 100। काटेंगे 20 2500, 20 छक्का 120, 6 से काटिए 6 6 36, 6 कम 6 0, 610 गुणे 5, 6 पचे 30, 10 पचे 50, 30 50, यानी 3050 रुपया उसका कितना वेतन आ गया 2022 वाला, कितना आ जाएगा 3050, है ना। करके देखिए, अगर 3050 रहा होगा दोस्तों, 20% बढ़ गया, इसका अगर हम 120% निकाल दें तो इतना आना चाहिए। पहले 100 रहा होगा, अब 120 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 पच्चीस 60, 12 0 0 60 मतलब 6 हासिल, 12 यहीं 36, यही तो इसका वेतन था 3660। तो इस तरीके से लगाएंगे। सेम ऐसे एक सवाल मैंने और लिया है, यदि श्याम का वेतन 20% बढ़ जाता है, इस समय बढ़ा हुआ वेतन 12600, हम कहते हैं पहले रहा होगा कितना 100%, जब बढ़ गया, बढ़ने के बाद कितना बढ़ा था 20%, यानी 120% हो गया। लिखा है बढ़ा हुआ वेतन 12600 है, यानी 120% का मान 12600, तो 100% का मान पहले वाला वेतन 12600 बटे 120 गुणे 100, है ना। काट लेंगे 20 25 100, 20 छक्का 120, काटेंगे 6 दूना 12, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 कम 6, 2 जीरो, 2100 गुणे 5, 21 पचे होता है 105, 2 जीरो, 10,500, है ना। कितना वेतन रहा होगा पहले 10,500। ऐसे सवाल भी आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, मजेदार सवाल है। एक चपरासी अपने मासिक आय का 20% भोजन पे, 15% कपड़े पे, 25% स्वास्थ्य पे तथा 10% शिक्षा पे खर्च करता है। यदि वह 12,000 रुपये की ही बचत कर पाता है तो उसका भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य पर खर्च अलग अलग बताइए। हमने क्या बताया था, टोटल अगर उसकी बात किया जाए, टोटल इनकम की, टोटल आय की बात किया जाए तो कितना माने थे 100%। लेकिन इसका जो कुल खर्च हुआ टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ वो हुआ 20% प्लस 15% प्लस 25% प्लस 10%। टोटल जोड़ेंगे तो 20 15 35, 35 25 60 और 10 70। टोटल खर्च हो गया दोस्तों 70%। कमाता था 100%, 70% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा 30%, यानी कुल बचत लिखेंगे। कुल बचत क्या होगी, कुल आय माइनस, कुल आय में से कुल खर्च निकालेंगे, माइनस कुल खर्च। कुल आय थी 100%, खर्च कर दिया 70%, तो बचत कितने की हुई 30% की। यहाँ तक कन्फर्म है, 30% की बचत हुई। टोटल खर्च 20%, 15%, 25, 10। टोटल जोड़ेंगे 20 15 35, 35 25 आपका 60 और 10 70। 70% खर्च कर दिया, कमाया 100%, 70% खर्च किया, बचत कितना किया 30% की। और लिखा है कि वह टोटल बचत 12,000 रुपये की ही कर पाता है, यानी 30% बराबर अगर 12,000, 1% की वैल्यू निकालते हैं, 1% बराबर 12,000 बटे 30, गुणा काटेंगे 3 चौक 12, 400 रुपये। जब 1% बराबर 400, अब देखिए पूछा किस पे, भोजन पे, तो भोजन पे कितना है, भोजन का है 20%। जब 1% बराबर 400, तो 20% बराबर 4 दूना 8, 8,000 रुपये। समझ पाए आप, 20% बराबर 8,000 रुपये। यही चीज़ अगर हम निकालेंगे, कहाँ गया ये निकालें, अगर हम कपड़े पे, तो कपड़े पे कितना था 15%। जब 1% का मान 400, तो 15% का 15 चौको 60, 6,000, यानी कपड़े पे जो आएगा, कपड़े पे जो आएगा 15% था। 15% का मतलब 1% बराबर जब 400, तो 15% बराबर 1% का मान 400, तो 15% 6,000। ऐसे ही
स्वास्थ्य पे निकालेंगे 25%, 1% बराबर जब मित्रों 400 तो 25% बराबर 25 चौको 100, 10,000। ऐसे आप अलग अलग निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे आप शिक्षा पे निकालेंगे 10% है, जब 1% का मान 400 तो 10% का मान 4,000। यही चीज़ अगर बोलेगा कि टोटल खर्च बताइए कितना उसने खर्च कर दिया, हम कहते हैं कि 100% कुल कमाया, 70% खर्च कर दिया। अगर टोटल 100% का मान निकालना होगा, 1% बराबर 400 तो 100% बराबर 40,000, यानी 40,000 अगर वो टोटल उसका इनकम हुआ तो टोटल इनकम अगर निकाला जाए, देखिए यही ना हम कह रहे हैं, जैसे अगर हम कहें कि वो टोटल कितना बचा रहा था 30% और 30% का मान 12,000 तो 1% 400, यानी कुल आय निकाला जाए 100% तो 40,000, इतना हो गया। अब बोले कि कुल आय बताइए तो 40,000, है ना। भोजन पे खर्च बताइए 8,000, कपड़े पे खर्च बताइए 6,000, शिक्षा पे 10% की बात है, शिक्षा पे अगर बात करें तो जब 1% बराबर 400 तो शिक्षा पे 10 का हो जाएगा कितना 4,000, है ना। ऐसे अब बोलेगा टोटल खर्च बताइए, तो जब 100% की वैल्यू 40,000, टोटल खर्च कितना कर रहा है 70%, तो 40,000 का अगर हम 70% निकाल दें तो 7 चौक 28,000, 28,000 इसका क्या हो जाएगा कुल खर्च हो जाएगा, है ना। इस तरह से आय व्यय पे आधारित प्रश्न आएंगे, आप लगा सकते हैं। बिल्कुल समझ में आया होगा, एकदम सिंपल तरीका हमने बताया। इसी का एक पार्ट 2 हम करेंगे जो इससे थोड़े से बड़े सवाल होंगे लेकिन लगेंगे बिल्कुल छोटे में ही, वो अगला पार्ट होगा हमारा। आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।